का एक ऐसा दिन है कि 5 सितंबर है, जो हमारे गुरु और शिष्य का भी एक दिन है। जो हमारे जो सीनियर है वो हमारे गुरु हैं, हमारे न्यायाधीश महोदय भी हमारे गुरु हैं। हम लोग उन लोग से भी सीखते हैं और हम आज पूर्व संध्या कार्यक्रम भी मना रहे हैं। एक कर्म का एक ऐसा संयोग बना कि आज दोनों त्योहार एक साथ हम सभी मिलकर मना रहे हैं और इसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बार और बेंच दोनों एक साथ बैठे हैं। जैसे हमारे पाहन राजा और रैयत एक साथ मिलकर गांव में नृत्य करते हैं, गांव में एक खुशहाल माहौल बनता है। खेत खलियान, खेत जो हमारा हरियाली बना हुआ है उसे देख करके जितना उत्साहित रहते हैं, आज हम अधिवक्ता बंधु सारे बार और बेंच का एक साथ समन्वय देख करके बहुत उत्साहित है। और इसमें मैं कुछ संक्षेप में कर्मा पर्व क्या है, ये कर्मा पर्व क्यों मनाया गया और इसका शुरुआत कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप सभी के सामने जानकारी देना चाहता हूँ। तो आज आदिकाल से ये करना, ये करम पूजा अखड़ा में मनाया जाता है। ये करम पूजा जो है ये 7 भाई और बहन का ये प्रतीक है, उनका प्रेम का एक अटूट बंधन है। ये 7 भाई में 7 भाई और एक परिवार अच्छा खासा रहते थे। अचानक एक प्राकृतिक प्रकोप आने के कारण से 7 भाई में एक भाई कर्मा को छोड़कर, कर्मा अपना माँ बाप को लेकर के और सभी चले गए प्रदेश काम करने के लिए। धर्मा यहाँ रह करके धर्म का काम करते हुए ये सारा अपना खेती बाड़ी में लीन थे। और इसी तरह जब अपना भाई नहीं रहने के कारण से, बाहर प्रदेश चले जाने के कारण से, उनके नाम पर करम की डाली को लाकर अपना अखड़ा में स्थापित कर उन्हें पूजा पाठ करके उनका खुशहाली और शांति का, उनका जीवन खुश रहे, इसके लिए वो वंदना करते हैं। इस वंदना के बाद वो 5-6 साल के बाद जब वापस आते हैं तो वो वापस पूरा परिपूर्ण और धन संपत्ति से लैस, यानी हर तरीका से वो परिपूर्ण रहते हैं। और वो अपना 5 भाई के साथ कर्मा जब अपना गांव वापस आते हैं तो वो अपना गांव का सीमाना के बाहर वो रुक जाते हैं। रुकते इसलिए हैं कि मैं एक धनवान आदमी हूँ, मेरा भाई जो धर्मा है वो मुझे परिच करके, जिसको एक स्वागत करके लोग आएंगे और हमको अपना गांव ले जाएंगे। लेकिन संजोग ऐसा था कि भादों का वो एकादशी दिन था जिस दिन कर्मा का पूजा हो रहा था अखड़ा में, जिसमें वो पूजा पाठ में लीन थे, जिसके कारण से अपना भाई का अगुवाई करने वो नहीं पहुंचे। तो अपने तो 5 छोटे भाइयों को बारी बारी से भेजा कि हम यहाँ आए हुए हैं, मुझे स्वागत करके अपने यहाँ ले जाएं। लेकिन वो पूजा में लीन होने के कारण से वो नहीं ले गए। ऐसा हुआ जिससे वो क्रोधित होकर के अपने आप को संभाल ना सका और कहा कि ये कर्मा क्या है, जबकि मैं खुद कर्मा हूँ। जब मैं खुद कर्मा हूँ तो मेरा पूजा न करते हुए, मेरा स्वागत न करते हुए कर्म का डाली को पूजा क्यों कर रहे हैं। जब ये बात से उन्होंने गुस्सा होकर के वो कर्म की डाली को उठाकर पानी में फेंक दिया। जैसे ये फेंकने के बाद यहाँ पर एक विवाद हुआ। जब विवाद हो गया तो ये अमीरी और गरीबी और जो परिवेश में चेंज होने के कारण से दोनों का समन्वय नहीं मिल पाया। नहीं मिलने के कारण से ऐसा प्रतीत होने लगा कि ये 5 भाई अलग हो गए और धर्मा एक अलग रहने लगा। धर्मा अपना जो कर्म है, अपना जो धर्म है वो सारा निभाते रहा, लेकिन कर्मा जो है अपना संपत्ति और धन दौलत की वजह से वो उस चीज से परिपूर्ण था तो वो धर्म कर्म से दूर हो गया। ऐसा नतीजा आया कि कुछ दिन के बाद उनकी दैनिक स्थिति काफी खराब होता चला गया और जो उसके पास धन संपत्ति था, दौलत था, वो धीरे धीरे सारा खत्म होते चला गया। जिससे वो इतना ज्यादा अपने आप में चिंतित रहने लगा जैसे मानो उनका शरीर से कोई आत्मा निकाल दिया और वो जाकर के एक सरोवर के किनारे बैठ जाता है। जब ये सरोवर के किनारे बैठता है, इसी वक्त एक वृद्धा महिला का नजर उस पर पड़ता है। जब वो वृद्धा महिला वहां जाती है और उसे पूछता है कि बेटा बताओ तुम्हें क्या है, तो इस स्थिति में हो, तुम तो बहुत धनवान और
दौलत वाले थे तो इस तरह का आप चिंतित क्यों हैं? तो उन्होंने बताया जो अपना अतिथि जो कमा के आया, घर छोड़ के गया और वो कर्म डाली को उखाड़ के फेंक देगा, ये अपमान सारा चीज को उस महिला को जानकारी में दिया। महिला ने उसे एक सलाह दिया, जिस तरह हमारे मध्यस्थता केंद्र के माध्यम से जो भी विवाद रहता है उसको एक सलाह के माध्यम से निराकरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस महिला ने उसको उस दुख घड़ी समय में उनका समाधान के लिए उसको सलाह दिया कि बेटा तुम्हारा ये अपमान ये प्राकृतिक के साथ अपमान है, क्योंकि प्राकृतिक के साथ जो अपमान करते हैं वो कभी चैन से नहीं करते, जिसका आज हम देख सकते हैं कि आज ये जो प्राकृतिक में जितने पेड़ पौधा क्षतिग्रस्त हुआ और हम जितने तरक्की करते चले गए, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बना, कोरोना आ गया। आज इस कोरोना का हम मार झेल रहे हैं, तो ये सारी चीज अभी इसको अगर देखा जाए तो ये हो सकता है। तो उन्हें कहा गया कि बेटा आप प्राकृतिक का जो पूजा है आप सभी मिलकर पुनः तो कर्म पूजा को आप विधि विधान के साथ करें। आपके साथ जो होने वाला जो दुख तकलीफ ये सारा कर्म राजा आपका हर के ले जाएगा। इस बात को उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने अपने पूरे परिवार को सातों भाई मिलकर के उस पूजा को विधि विधान से पुनः एकादशी का दिन भादों का महीना में एक अखाड़ा में स्थापित किया और उन्होंने ये पूजा पाठ किया। पूजा पाठ करने के बाद ये सातों भाई उनका सेवा किया, उनकी पत्नी उसमें उपवास रखे और उसके बाद उनका दिनों दिन फिर से वो बीती दिन वापस आ गया। ये सिलसिला उनका दिनों दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की चलते गया और यही तरक्की से ये सुख शांति और संपत्ति और अपना जो जीवन में खुशहाल आने का ये जो आदिकाल से चलते आया ये परंपरा आज हम लोग उसको निभा रहे हैं, जिसके लिए आज हम ये पूर्व संध्या रांची जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों जैसे अध्यक्ष महोदय, महासचिव महोदय के अथक प्रयास से, आयोजन समिति की मेहनत से और आज हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि एवं हमारे गुरुजन यहाँ पर सभी मौजूद हैं और उन लोग का हम लोग तहे दिल से इस साहित्य हार्दिक अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं और साथ में मैं यही निवेदन करता हूँ और हमारा अपना कर्म और कर्म राजा से ये वंदना करता हूँ कि जितना आज हमारे जितने न्यायाधीश हैं ये इस कर्म राजा के आशीर्वाद से ऊंचे पद तक जाए और एक निष्पक्ष न्याय करके हम जैसे गरीब हम जैसे शोषित लोगों को न्याय दे करके उन्हें एक जगह मुहैया करा, उनको इज्जत और न्याय और कानून का सम्मान रहे। और मैं आपसे निवेदन है कि आप सभी यहाँ आए और इसी तरह प्रत्येक वर्ष आप लोग आते रहें, आप लोग को हम लोग सम्मान करते रहें और आप लोग का आशीर्वाद हम पर बने रहे। और हमारा जो ऑर्गेनाइज कमेटी हमारे रांची जिला बार एसोसिएशन हमेशा आप लोग के साथ एक बार और बेंच का समन्वय खुशहाल पूर्वक बना के रखें। और मैं क्या कहूँ, आप लोगों से इस माहौल को देख करके ऐसा प्रतीत हो रहा मानो आज वास्तव में यहाँ पर एक राजा और प्रजा का एक मिलन है जो एक बार और बेंच के रूप में यहाँ उपस्थित है। और हमारे अभिभावकों और गुरुजनों के रूप में हमारे सीनियर हैं, उन सभी से तहे दिल से निवेदन करता हूँ कि हम आयोजक आज तो गुरु दक्षिणा नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आप लोग का स्वागत करके आज 5 सितंबर का गुरु दक्षिणा के रूप में आप लोग को सम्मानित कर रहे हैं, आप लोग को धन्यवाद देते हैं। आप लोग का यहाँ उपस्थित होने का हम सभी इस मंच की ओर से तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं इतना ही करके अपना वक्तव्य अंत करता हूँ। ये हमारा कथा एक आदिकाल से चलता रहा और जब तक ये धरती रहेगी ये हमारा परंपरा, ये हमारा स्थानीय क्षेत्र का ये रीति है, ये परंपरा है, ये बंद नहीं होगी। इसमें हम हमेशा आप लोगों को आमंत्रित करेंगे और हमें आप लोग यहाँ आकर के क्या कहा जाए, हम लोग का मनोबल को बढ़ाइएगा और हम लोग को उत्साहित कीजिएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।